अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। मैं देखता हूं अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं नहीं उतरते। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान बार बार सबूतों की मांग करता रहा। कहते रहे कि हमले में पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी सबूत है तो दे, हम कार्यवाही करेंगे। आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर कहा कि अगर भारत ऐसे सबूत देता है जो पाकिस्तान की अदालत को मंजूर है तो हम यकीनन कार्यवाही करेंगे। 28 फरवरी की सुबह भारत पाकिस्तान को डोजियर सौंप देता है जिसमें जैश की सारी काली करतूतों का चिट्ठा होता है। इसके बाद अब हम उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? यही कि पाकिस्तान अब कार्यवाही करेगा मसूद अजहर के खिलाफ। मगर पाकिस्तान तो आदत से मजबूर है और अब जो उनका बयान सामने आया है उससे आप इनके दोहरे चेहरे का आकलन कर सकते हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को पनाह देने वाले पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा है कि मसूद पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन वो बहुत बीमार है, बुरी हालत में तड़प रहा है। उसकी हालत ऐसी है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में है कि अभी हम उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के भी कानून हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तो अब इनका कहना है कि मसूद की बीमारी ठीक होने के बाद ही वो मसूद पर कोई कार्यवाही करेंगे। पाकिस्तानी आतंकियों के सामने पाकिस्तानी सरकार हमेशा से ही बौनी नजर आई है। आपको याद होगा इससे पहले भारत ने 2008 में मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद के खिलाफ भी सबूत दिए थे, लेकिन आज तक हाफिज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश के विभिन्न मंचों से उसने पाकिस्तानी सरकार को कई बार ललकारा भी है। अगर पाकिस्तान सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो करे, लेकिन मैं कश्मीर को भारत से अलग करने की अपनी कार्यवाहियों में लगा रहूंगा। कश्मीर और पाकिस्तान जब तहरीक में एक होगा तो इंशाअल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान होगा। सैयद को अमेरिका और भारत से दबाव के चलते पाकिस्तान में नजरबंद किया हुआ है और उसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित है। सैयद के मामले में पाकिस्तान ने कहा कि उसके खिलाफ पाकिस्तान में कोई मामला दर्ज ही नहीं है, अगर होगा तभी हम उस पर कोई कार्यवाही करेंगे। और आज मसूद के मामले में कह दिया है कि वो बीमार है, इस स्थिति में नहीं है कि हम उसे गिरफ्तार कर सके। अब इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से दोहरा रवैया दिखाता है। पहले सबूतों की मांग, शांति की मांग, और जब सबूत दिए तो नया बहाना। खैर, इस बार हिंदुस्तान किसी भी तरह की माफी देने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के अलावा जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर ने 2001 में संसद में हुए हमले, 2008 के मुंबई अटैक्स, 2016 में पठानकोट अटैक का भी जिम्मेदार है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हमने उसे नजरबंद कर लिया है, लेकिन यकीनन मसूद अजहर पर कोई नजर नहीं रखी जा रही थी। और अगर ऐसा होता तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले को वो अंजाम नहीं दे पाता। और इसी हमले पर आगे कार्यवाही करते हुए 26 फरवरी को हिंदुस्तानी वायुसेना ने जैश के तमाम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और बताया गया है कि इस हमले में जैश के लगभग 300 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें एक मसूद अजहर का साला भी था, यूसुफ अजहर। हो सकता है कि मसूद की बीमारी शायद उसी एयर स्ट्राइक का आफ्टर इफेक्ट है जो 26 फरवरी को इनके तमाम ठिकानों पर हुआ था। मसूद अजहर के खिलाफ अब न केवल हिंदुस्तान बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल दिया है, जिसमें मसूद की वैश्विक यात्राओं, हथियारों की खरीद और उसकी तमाम संपत्तियों पर कब्जे की मांग की गई है। जो भी कुछ चल रहा है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब पाकिस्तान कोई कार्यवाही करे या ना करे, भारत और बाकी तमाम देश इसका इंतजार नहीं करेंगे और मसूद पर जल्द ही अपना शिकंजा कस लेंगे। पर हफीज सईद तो अभी भी लाहौर में स्पीचेस देता है और वहां पे लोगों को कहता है कि जाओ हिंदुस्तान में लोगों को मारो। हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा ये। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।